जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भगतां दे कारज आँख लौतापे, काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आँख लौतापे, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरे बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगतां दे कारज आँख लौतापे, काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आँख लौतापे, काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगतां दे कारज आँख लौतापे, काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आँख लौतापे, काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आँख लौतापे, काज करावन आया राम। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 540। अहिंसा। किसी प्राणी को हनन करना, मारना हिंसा है। किसी प्राणी को ना हनन करना, ना मारना अहिंसा है। सृष्टि नियम में, क्रियात्मक जीवन में और स्वाभाविक जीवन यात्रा में हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है, ये विवेक बुद्धि से ही समझने योग्य वार्ता है। स्वभाव सिद्ध कर्मों को कल्पनामय विचारों में गड़मड़ कर देना मतवाद की शैली है। दक्षिण के एक नगर में एक विद्वान संत ने जनता को कहा कि अपराध रहित मनुष्यों को मारना, दीन दुर्बल जन को हनन करना और किसी को अकारण पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। यह शास्त्र में वर्जित है। असत्य पथ पर चलकर अपने आत्मा को पतित बना देना, जानबूझकर मिथ्या कर्म करते रहना और आत्मध्वनि के विपरीत चलना आत्मा हनन, आत्मा हिंसा है। सब हिंसाओं से घोर तक यही हिंसा है। अपने सामयिक स्वार्थों के वश, सांप्रदायिक हट के कारण, लोक लाज के अर्थ और भ्रममय विचारों से देश के भविष्य को बिगाड़ देना, जाति को दास्ता में बांध डालना और वीर कर्म का निषेध करते रहना जाति की हिंसा है। जाति को दुर्बल और कायर बना देने वाले विचार देना जाति की आत्मा की हिंसा है।
यहीं रुकेंगे, बहुत कुछ है बहुत कुछ है। हिंसा, हिंसा केवल किसी पे अटैक करना ही नहीं है, विचारों में किस तरह से हम एक्शंस में लेके आते हैं, वो महाराज ने एक एक करके फिर से लेते हैं। सबसे पहले तो ये है अपराध रहित मनुष्य को मारना। किसी ने कुछ नहीं किया, उसको आप अब्यूज करते हैं, है ना। बहुत सारी महिलाएं ये बोलती हैं, कहती है अनुपमा मैंने कुछ नहीं किया, बिन कारण पीछे पड़े रहते हैं, है ना। ये हिंसा है। तभी वेस्टर्न जगत में, भारतीय आई गेस पीनल कोड में भी इसे हिंसा ही माना जाता होगा, लेकिन हाँ कई जगहों पे एक्शन तुरंत लिया जाता है, कई जगहों पे सोचते रहते हैं, है ना, ये बात है। हिंसा है। अपराध रहित मनुष्य को मारना, दीन दुर्बल जन को हनन करना और किसी को अकारण पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। जिन जिन घरों में अगर महिलाएं ऐसा व्यवहार करती हैं बाकियों के साथ, वो हिंसक व्यवहार है। हाँ, अगर पुरुष ऐसा व्यवहार करते हैं, वे हिंसक व्यवहार है। और हिंसक व्यवहार करना ना तो सात्विक कर्म है, ना राजसिक या आसुरी कर्म है। ठीक है। जिन जिन घरों में भाषा से भी अगर हम बिना किसी ने कोई काम कर रहा है चुप करके उसे ताने मार रहे हैं, नीचा गिरा रहे हैं, ये भी हिंसा है, राइट। ये भी हिंसा में आता है। और अगर कोई करता है, कई लोग बच्चों को ही करते हैं, राइट, तो ये हिंसा है। और ये आसुरी तमोगुण में आता है, तामस में आता है, ये आसुरी गुण है। ठीक है। अब असत्य पथ पर चलकर अपने आत्मा को पतित बना देना, जानबूझकर मिथ्या कर्म करते रहना, आत्मध्वनि के विपरीत चलना, आत्मा हनन, आत्मा हिंसा है। हाँ, तो पहले तो जब झूठ बोलते हैं, सिंपल यहीं से शुरू करते हैं, झूठ बोलते हैं वो हिंसा है, वो अपने आत्मा के प्रति हिंसा है। हाँ, आत्मध्वनि के विपरीत चलना, उस बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना, वो हिंसा है, आत्मा हिंसा है। सब हिंसाओं से घोरतर यही है कि हमें अंदर से आवाज आ रही है, हाँ, लेकिन हम उसको सुन नहीं रहे, हम मान नहीं रहे, तो फिर वो अपनी आत्मा का हनन करना सबसे बड़ी हिंसा मानी गई है। अब अपने उस समय का जो स्वार्थ है, लोभ आया हुआ है हमारे ऊपर, सांप्रदायिक हट के कारण, लोकलाज के अर्थ और भ्रममय विचारों से देश के भविष्य को बिगाड़ देना, जाति को दास्ता में बांध देना और वीर कर्म का निषेध करते रहना जाति की हिंसा है। अगर कोई सत्य बोल रहा है, वीरता के वो कर रहा है और उसे जबरदस्ती दबाना, हाँ, कि वो उठ खड़ा ना हो। हम देखते हैं समाज में बहुत ऐसी चीजें हैं कि तभी लोग सत्य के कर्म करते हुए डरते हैं। क्यों? क्योंकि असत्य और इन विपरीत एक्शंस का बहुत बोलबाला होता है, राइट। सो इसलिए जो इन चीजों को दबाते हैं वो हिंसा में आ जाता है। अगर सही मनुष्य को, वीर मनुष्य को दबाया जाता है, घर में भी वीर बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, उनको जबरदस्ती दबाया जाता है, अगर वो गलत के विरुद्ध बोलते हैं उन्हें दबाया जाता है ना, तो ये हिंसा है, इसे हिंसा कहते हैं। और हमें ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि अगर ये हम हिंसा इन चीजों का करते हैं, उसका फल भी मिलता है। कभी इन चीजों से वो मत रहे, हम अनभिज्ञ नहीं रहना। डायर, राइट, जलियांवाला बाग, अलेक्जेंडर सिकंदर बिन कारण किए काम, जलियांवाला बाग बिन कारण दिए ऑर्डर्स, और बिन कारण दोनों, डिवायर और डायर। डिवायर ने ऑर्डर्स दिए, डायर ने अनुपालन किया,
और शूट आउट किया बिन कारण, और फिर जीते जी। देखिए, हम ऐसी स्टोरीज तो पढ़ते हैं कि ये उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, लेकिन अंत समय क्या हुआ या उसका बाकी जीवन कैसे निकला हमें नहीं पता होता। किस तरह से कौन पीड़ित होता है। बच्चे कहते हैं नो मिस महाजन, इन चीजों से कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं, आपको ऐसे लोग थोड़ी ना इनकी आगे हिस्ट्री पता है कि वो कहाँ इस समय है। ये तो भयंकर कर्मा है। जल्दी पैसे कमाने के, लड़कियों को बेच देना, जल्दी पैसे कमाने के, ड्रग्स देना, ये तो भयंकर कर्म है। हाँ, ऐसे कर्म करने से तो बहुत सामने ही आ जाते, जीवन ही खराब हो जाता है। तो क्यों करने ऐसे कर्म, ऐसी चॉइसेस ही मेक क्यों करनी है ना, ये बात है। सो ये चीज ये है, जाति को दुर्बल और कायर बना देने वाले विचार देना जाति की आत्मा की हिंसा है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। प्रार्थनाएं की बातें चल रही हैं और हमारे गुरुजन कभी इनकरेज नहीं करते कि भाई आप हमें प्रार्थना दो, हम आपकी करते हैं प्रार्थना, परमेश्वर आपका वो करेंगे, ऐसा नहीं कहते। कहते खुद करो प्रार्थना। क्या कहते हैं? खुद करो प्रार्थना, खुद साहसी बनो, खुद विश्वासी बनो कि तुम्हारे अंदर तुम्हें विश्वास जागृत हो, तुम देखो प्रभु को, खुद से अनुभव करो। वो नहीं इनकरेज करते कि भाई आप दो प्रार्थना, आप दो, है ना। तो ये जो प्रार्थना कोश इत्यादि ये सब है, ये किनके लिए है? ये संसारी लोगों के लिए है, ये नॉन दीक्षित लोगों के लिए है कि भाई उनको अभी इतना नहीं पता, तो हमें कोई रेलगाड़ी के शरणार्थी, ऐसे वैसे, इधर के उधर के, स्कूल के बच्चे, ऐसी ऐसी चीजें मिलती है तो हम लेके आए दूसरों के लिए। लेकिन साधक समाज के लिए महाराज नहीं कहते कि अपनी प्रार्थना यहाँ भेजो, अपनी प्रार्थना यहाँ भेजो, नहीं। वे कहते खुद करो। तो क्या कर रहे हैं संत हमारे? जो संत आत्मा को जागृत करते हैं, जो संत निर्भयता लेकर आते हैं, जो संत खुद पैरों पे खड़े होने को कहते हैं, क्यों आश्रित होना दूसरे के, बहुत स्ट्रांग है, आत्मनिर्भर होने को कहते हैं, है ना। तो जब ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो फिर ये है, ये जागृत करने के काम है। लेकिन कई लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या कहते हैं? हम पर ही निर्भर रहे। हाँ, वो चाहते हैं हम पर ही निर्भर रहे। हाँ, अपने पे नहीं खड़े हो सकते। कईयों की ऐसी मेंटालिटी होती है। सो ऐसी मेंटालिटी से बचना चाहिए, जो कि सदाई दूसरों पर ही निर्भर रहने को कहते हैं। सो नो, बिल्कुल नहीं, बचना चाहिए। समय तो हो गया है, पर बहुत सुंदर चर्चा थी। यही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महाराज जो सिखा रहे हैं। प्रश्न आया कि जब हम श्री रामशरणम में पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो वो विधिवत स्टार्ट होता है, सर्वशक्तिमते और वृद्धि आस्तिक भाव की। तो उन्होंने कहा कि क्या जब हम निजी पाठ करते हैं, घर में पाठ करते हैं, क्या ये हम विधिवत ऐसे ही करना चाहिए? आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट। तो पर जब जो वृद्धि आस्तिक है वो निष्काम भाव का प्रतीक है। हाँ, जब हम संपुट वृद्धि आस्तिक लेते हैं तो निष्काम भाव का प्रतीक है ये, उसमें कोई और कोई कामना उसमें निहित नहीं है। सो इसलिए आप कैसे भी कर सकते हैं। रात को उठे हैं और प्रणाम किया और जाप करने लग गए और फिर प्रभु के आगे सब अर्पण कर दिया, ये अर्पण कर दिया निष्काम भाव। बस प्रभु, हम धन्यवाद के लिए जाप करते हैं, हम धन्यवाद के लिए सत्संग करते हैं, हम धन्यवाद के लिए ये चर्चाएं करते हैं, क्योंकि एक तो धन्यवाद होता है, ऊपर से आपकी चर्चा होती है, और इससे बढ़कर आनंद की कोई बात ही नहीं है। और कानों को सुनने को मिलती है, जिह्वा पवित्र होती है, बहुत कुछ हो जाता है, राइट। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
कैसे वे आते हैं, कैसी रक्षाएं करते हैं, कैसी कृपाएं करते हैं, ये हम जान भी नहीं सकते। मुझे ऐसे लगता है कि अदृश्य जगत ज़्यादा एक्टिव है। अदृश्य जगत में बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत एक्टिव होता है देन की जो हम एक्चुअली इन आंखों से देख सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।